तो बच्चे लास्ट लेक्चर की तरह हमने वॉट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में देख लिया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे उस सॉल्यूशन पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल जिसमें बच्चों को काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे मेरा पहला क्वेश्चन कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, ठीक है, over a solution containing 6.56 into 10 to power minus 3 gram of ethane is 1 bar। तो पहली लाइन क्या कहता है बेटा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में मेरे पास इथेन पड़ी हुई है। एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में मेरे पास इथेन है और इथेन का जो मुझे मास दे रखा है वो दे रखा है बेटा 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम। ठीक है, एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मेरे पास इथेन है और इथेन का मुझे मास दे रखा है और वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन पे जो इथेन का पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो कितना है बेटा 1 बार। चलो, पहला डायग्राम मुझे क्लियर हुआ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मेरे पास इथेन प्रेजेंट है, इथेन का मुझे मास दे रखा है और उस सॉल्यूशन पे जो इथेन का पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो कितना है बेटा 1 बार। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन, कि मेरे पास वही एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास जो इथेन प्रेजेंट है उस इथेन का मास कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम। बिल्कुल सही बात, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास इथेन प्रेजेंट है और उस इथेन का मास दे रखा है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 ग्राम। और वो कह रहा है कि जब मेरे पास सॉल्यूशन में जो इथेन है जिसका मास है 5 इंटू 10 माइनस 2 ग्राम, तो उस केस में जो इथेन द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या ये चीज आपको मेरे सारे बच्चों को समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर बच्चे आप लोगों को हेनरी लॉ पता है तो ये क्वेश्चन आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम हैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेटा आप लोगों को हेनरी लॉ का एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? द मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस is directly proportional to its partial pressure। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा? ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहां पे m क्या है बेटा? m है बच्चे मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। बिल्कुल सही बात। और यहां पे p क्या है बेटा? p है उस डिसॉल्व्ड गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे बच्चों को? हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। जहां पे ये आपका के एच क्या है बेटा? के एच है आपका हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? आपका हेनरी कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो, अब सॉल्यूशन ए के लिए हम हेनरी लॉ का ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलो लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा हमारा सॉल्यूशन ए के लिए? m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ये हम लगा रहे हैं किसके लिए बेटा? ये हम लगा रहे हैं सॉल्यूशन ए के लिए। अब मुझे बताओ, क्या मुझे डिसॉल्व्ड गैस का मास पता है? बिल्कुल। कितना है? 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। बिल्कुल, इज इक्वल टू के एच। क्या मुझे के एच की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता है। इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस।
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है पहले केस में 1 बार। तो यानी कि पहले केस में जो आपकी के एच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार। तो ये वैल्यू कब आई जब हमने केस 1 में हेनरी लॉ लगाया। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बात कर लेते हैं बच्चे हमारे दूसरे केस के बारे में। दूसरे केस के बारे में, ठीक है बेटा। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब हम बात करेंगे हमारे केस 2 के बारे में। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात। अब देखो बेटा, केस 2 में लगाते हैं हम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा हमारा, m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। दूसरे केस में क्या मुझे डिसॉल्व्ड गैस का मास पता है? बिल्कुल, कितना? 5 इंटू 10⁻²। वैल्यू पुट करो बेटा, 5 इंटू 10⁻² ग्राम इज इक्वल टू के एच। के एच की वैल्यू कितनी आ रखी है बेटा? के एच की वैल्यू आप यहां से उठाओगे। के एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.56 इंटू 10⁻³ और इसकी यूनिट कितनी है बेटा? ग्राम पर बार इंटू पी। और हमें यहां पे पी निकालना है। पी का मतलब क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर। तो यहां से पी की वैल्यू निकालो बेटा। पी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² ग्राम डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 7.62 बार। तो ये निकल आई मेरी बेटा